हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप तुमने लास्ट 2-3 लेक्चर का जो मैंने पढ़ाया होगा वो आपने रिवाइज किया होगा। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे इस टेबल के 5 पॉइंट पढ़े थे। अब इसमें और 5 पॉइंट बाकी है, वो हम उसको खत्म कर लेंगे। नाउ पॉइंट नंबर 6, इंटरेस्ट allowed by बैंक। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसका मतलब बैंक ने अलाउ किया तो बिजनेसमैन ने क्या किया, इसे रिसीव किया। नाउ इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक मींस इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया। किसने अलाउ किया? बैंक ने। तो एंट्री कैश बुक में आएगी, पासबुक में आएगी। एंट्री कहां पे आएगी? पासबुक में आएगी। ओके, अब अलाउ किया मींस बैंक ने अलाउ किया, हमने क्या किया? रिसीव किया। इसका मतलब बैंक ने हमारे अकाउंट में, बिजनेसमैन के अकाउंट में पैसा इंटरेस्ट का जमा कर दिया। तो सर एंट्री कैश बुक में आएगी, पासबुक में आएगी, पासबुक में आएगी। अब पैसा आया ही गया है, पैसा आया हुआ है, तो सर एंट्री कहाँ आनी चाहिए? डिपॉजिट में एंट्री आनी चाहिए। ओके, तो इस केस में विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है और पेमेंट पॉसिबल नहीं है। अब जो एंट्री डिपॉजिट में आई है वो एंट्री कहाँ आनी चाहिए? रिसिप्ट में आनी चाहिए। लेकिन बैंक ने इंटरेस्ट दिया, हमको तो मालूम नहीं है। हमको जब बैंक से मिलेगा या हम पासबुक कंप्लीट करवाएंगे तब हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी कि इंटरेस्ट आया है। ओके, तो एंट्री कैश बुक के रिसिप्ट में आनी चाहिए थी, लेकिन एंट्री नहीं आई है। ओके ना, हम चेक करें इसका इंपैक्ट कैश बुक के बैलेंस में क्या है। एंट्री कहां पे? पासबुक में। पासबुक के कौन साइड पे? डिपॉजिट साइड पे। मींस पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो कैश बुक का बैलेंस क्या आएगा? कम है। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो कैश बुक का बैलेंस कम है। अब उसको सेम करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो हम कैश बुक का बैलेंस क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अगर बढ़ाने के बाद कैश बुक का और बैलेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? ऐड। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7। तो काफी सिंपल है। पॉइंट नंबर 7, डायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट made by bank on our behalf। जैसे कि है इलेक्ट्रिसिटी बिल बैंक ने पे कर दिया। ओके, हमारा टेलीफोन बिल एक्सेट्रा, इंश्योरेंस के चार्जेस। ओके, तो किसने पेमेंट किया? बैंक ने। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, सच एज पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल, पेमेंट ऑफ टेलीफोन बिल, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस, और इफ हैव टेकन द प्लेस ऑन रेंट पे करना है तो बैंक ऐसे नहीं पे करे, बैंक को स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। तो बेस्ड ऑन दैट स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक विल मेक द पेमेंट ऑन आवर बिहाफ। तो बैंक का खर्चा है क्या? नहीं, ये खर्चा तो बिजनेसमैन का है। लेकिन कौन पे कर रहा है? बैंक पे कर रही है। कहां से पे करी? हमारे अकाउंट में से। तो जब बैंक पे करेगी तो कहां से पे करे? अकाउंट में से। तो बैंक मेरे अकाउंट में से पैसा निकालेगी तो एंट्री कहां पे आएगी? विड्रॉवल में। अगेन एंट्री रिसिप्ट में पॉसिबल नहीं है और एंट्री डिपॉजिट में भी पॉसिबल नहीं है। अब जो एंट्री विड्रॉवल में आएगी वो एंट्री कहाँ आनी चाहिए? पेमेंट में। लेकिन बैंक ने तो डायरेक्टली पे कर दिया है, मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, मैंने ना ही बैंक से मिला है मेरे को, ना ही पासबुक मिली है। जब तक मेरे को इंटीमेशन नहीं आएगा या मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी तब तक मैं एंट्री पास नहीं करूँगा। तो एंट्री यहाँ पे विड्रॉवल में, तो यहाँ पे एंट्री पेमेंट में आनी चाहिए, लेकिन एंट्री पेमेंट में नहीं आई है। ओके, ना इसका इंपैक्ट चेक करते कैश बुक के बैलेंस पे क्या होता है।
ओके। नाउ एंट्री कहाँ है? पासबुक के विड्रॉल में, मींस पासबुक का बैलेंस कम है, कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है, और अगर कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है तो उसको पासबुक के लेवल पे लेके आना है, हम क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा है तो बीआरएस माइनस करो, और अगर कैशबुक बैलेंस कम है तो बीआरएस में क्या करना है? ऐड करना है। ओके, तो तुमको ये सीखना है कि इंपैक्ट क्या हो रहा है कैशबुक के बैलेंस में। ओके, तो ये था डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक। ओके, नाउ नेक्स्ट है, तो बैंक पेमेंट भी करेगी और बैंक कुछ पैसे हमारे लिए कलेक्ट भी करेगी, जैसे डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन एफडी है, तो बैंक हमारे लिए कलेक्ट करेगी और हमारे अकाउंट में जमा करेगी। तो इसको बोलेंगे इनकम कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, जैसे कि है इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिविडेंड एक्सेट्रा। ओके, किसने कलेक्ट किया? बिजनेसमैन के बैंक ने कलेक्ट किया। तो पहले एंट्री बिजनेसमैन करेगा, बैंक करेगी, सिंपल है, बैंक ने कलेक्ट किया तो बैंक करेगी। तो एंट्री कौन करेगा? बैंक। अब बैंक ने पैसा कलेक्ट किया है तो बैंक विल पास द एंट्री ऑन विच साइड? डिपॉजिट साइड। तो ये एंट्री कहाँ आनी चाहिए? रिसिप्ट में। लेकिन रिसिप्ट में एंट्री आई है या नहीं आई है? क्यों? जब तक मेरे को इंटीमेशन नहीं मिलेगा या मैं पासबुक या बैंक स्टेटमेंट नहीं क्लियर कराऊंगा, कंप्लीट नहीं करवाऊंगा, तब तक एंट्री यहाँ पे होगी नहीं। यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नाउ एंट्री कहाँ पे है? पासबुक के डिपॉजिट में। पासबुक के डिपॉजिट मींस पासबुक का बैलेंस ज्यादा है, तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा है इसका मतलब क्या है? कैशबुक का बैलेंस कम है। तो कैशबुक का बैलेंस कम है, ओके, उसको मेरे को पासबुक के लेवल पे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। ओके, तो हम बी आर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद दोनों का बैलेंस क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ओके, तो ये था इनकम कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ, ओके, नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ओके, ये कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं है, कैश बुक में क्या लिखा मैंने? नो एंट्री, मींस रिकॉर्ड नहीं हुआ है। ओके, तो ये था हम लोग का 8 वाला ट्रांजैक्शन। ओके, अब आएगा 9th। ओके, डिसऑनर ऑफ चेक। क्या है? डिसऑनर ऑफ चेक। उसमें एक एग्जाम्पल लेते, ए चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड, और बी चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। चेक इश्यूड एंड डिसऑनर्ड एंड चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड। हमने किसी को चेक इशू किया है और वो चेक डिसऑनर हो गया, या किसी ने हमको चेक दिया है और वो चेक क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, तो क्या होगा? ओके, अगेन चेक इशूड एंड डिसऑनर। तो चेक कौन इशू करेगा? मैं के बैंक, मैं मींस बिजनेसमैन। तो बिजनेसमैन जैसे चेक इशू करेगा वो कैश बुक के कहां रिकॉर्ड करेगा? पेमेंट में। तो एंट्री कहां की? पेमेंट में। ओके, अब वो चेक अगर ऑनर होता, अगर वो चेक ऑनर हो जाता तो एंट्री कहां पे आनी चाहिए? विड्रॉल में। क्या वो चेक ऑनर हुआ? ऑनर नहीं हुआ, तो यहाँ पे विड्रॉल में एंट्री आनी चाहिए थी, लेकिन चेक तो ऑनर हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे तो एंट्री आएगी ही नहीं। तो यहाँ पे क्या आएगी? नो एंट्री। अगेन रिसिप्ट पॉसिबल नहीं है और डिपॉजिट पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ एंट्री कहाँ पे? कैश बुक के पेमेंट में। पेमेंट मीन्स कैश बुक का बैलेंस कम है,
तो कैश बुक का बैलेंस कम है, तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस। ओके, तो अब उसको हमको पासबुक के लेवल पे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो कैश बुक का बैलेंस कम है, हमको पासबुक के बैलेंस पे लेके आना है, हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके, और डीज ऑनर, अगर ऑनर हो गया तो बीआरएस में आता ही नहीं, तो एंट्री यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे एंट्री आ गई। अगर एंट्री कैश बुक में भी है और एंट्री पासबुक में भी है सेम मंथ में, तो कभी बीआरएस में आएगी नहीं। नाउ नेक्स्ट है चेक डिपॉजिटेड डीज ऑनर। ओके, चेक, मेरे को चेक मिला, तो जैसे चेक मिला मैं एंट्री पास करूंगा। मैं मींस कौन, बिजनेसमैन। तो चेक मिलने के बाद बिजनेसमैन विल पास एंट्री इन विच साइड, रिसिप्ट साइड। सब बिजनेस कैसे, बिजनेस में क्या मेंटेन करता है, कैश बुक। तो एंट्री कहां पे आई, कैश बुक के रिसिप्ट साइड पे। अब जो एंट्री रिसिप्ट साइड में आई है वो एंट्री कहां आनी चाहिए, डिपॉजिट आनी चाहिए। अगर चेक ऑनर होता, अगर चेक ऑनर होता या चेक क्लियर हो जाता तो यहाँ पे एंट्री आती, ये एंट्री तो यहाँ पे आई नहीं, तो यहाँ पे नो एंट्री। चेक जब तक ऑनर नहीं होगा तब तक क्या होगा, एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, या क्लियर एंट्री यहाँ पे नहीं आएगी। तो एंट्री यहाँ पे पेमेंट पॉसिबल नहीं है एंड विड्रॉल पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या, हमने चेक दिया और डिसऑनर हो गया, यहाँ पे सामने वाले ने चेक दिया और क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो जब तक ऑनर नहीं होगा तब तक यहाँ पे एंट्री नहीं आएगी। ऑनर मीन्स सामने वाले के बैंक अकाउंट में से पैसा निकल के जब तक मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आएगा बैंक एंट्री पास नहीं करेगी। अब एंट्री कहाँ पे, कैश बुक में। कैश बुक कहाँ पे, हम लोग का रिसिप्ट में। मीन्स कैश बैलेंस ज्यादा है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है और पास बैलेंस कम है, इक्वल करना है, क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ओके, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है, हमको ये सोचना है, ये तो अपने को मिल जाएगा। ये अगर ज्यादा है तो हमको कम करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, माइनस करोगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है 10th है। ये भी बहुत बार आपके टेक्स्ट बुक में बहुत बार दिया हुआ है, इसको भी कवर करते हैं। ओके, डिस्काउंटेड बिल डेज ऑनर, बहुत बार आपको ये मिल जाएगा, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा डिस्काउंटेड बिल डेज ऑनर। तो मैं जब बिल डिस्काउंट करूंगा तो एंट्री कहां पे आएगी, कैश बुक के रिसिप्ट में और पासबुक के डिपॉजिट। डिस्काउंट क्या मींस, बैंक में गया, मैंने बिल दिया और बैंक ने मेरे को पैसे दे दिए, मेरे अकाउंट में पैसे जमा कर दिए, तो एंट्री कैश बुक में भी आ गई और एंट्री पासबुक में भी आ गई। ये कब का था, जब मैंने चेक बिल डिस्काउंट किया था। लेकिन ये ट्रांजेक्शन क्या है, बिल क्या हो गया, डिस ऑनर हो गया। मींस सामने वाले पार्टी ने पैसे नहीं दिए, अगर पैसे नहीं दिए तो बिल क्या हो जाएगा, डिस ऑनर हो जाएगा। ओके, तो बिल का डिस्काउंट किया था, डिस्काउंटेड बिल डिस ऑनर। बिल का डिस्काउंट करोगे बैंक में, तो पहले जब डिस ऑनर होगा तो पहले किसको मालूम पड़ेगा, बैंक को ना। बैंक को पहले मालूम पड़ेगा तो एंट्री कौन करेगा, कैश बुक के पासबुक, पासबुक मींस बैंक एंट्री करेगी। अब जब पैसा आया था तब एंट्री कहाँ की थी, मैंने रिसिप्ट में एंट्री की थी। ओके, रिसिप्ट में एंट्री की होगी और यहाँ पे डिपॉजिट में एंट्री की होगी। अब लेकिन ये चेक क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, या ये बिल डिसऑनर हो गया, तो एंट्री क्या होगा, जो जब भी चेक या बिल डिसऑनर, एंट्री क्या रिवर्स होती है। तो एंट्री पहले रिसिप्ट में आई थी और बाद में डिपॉजिट में आई, राइट। लेकिन ये तो डिसऑनर की है, तो पहले एंट्री डिपॉजिट में आई थी, तो डिसऑनर की एंट्री कहाँ पे आएगी, विड्रॉल में एंट्री आएगी। तो यहाँ पे एंट्री आ गई। सर यहाँ पे एंट्री नहीं आई, यहाँ कैश बुक में एंट्री नहीं आई, जब तक बैंक मेरे को इंटीमेट नहीं करेगा, इन्फॉर्म नहीं करेगा कि जो बिल तुमने डिस्काउंट किया था, जो बिल तुमने डिस्काउंट किया था वो डिसऑनर हो गया। जब तक बैंक इन्फॉर्म नहीं करेगी तब तक मैं एंट्री पास नहीं करूंगा। तो जो एंट्री विड्रॉल में आनी चाहिए थी वो एंट्री कहाँ, पेमेंट में आएगी। यहाँ पे तो एंट्री हो ही नहीं है, यहाँ पे एंट्री नहीं आया है। ओके, अगर यहाँ पे रिसिप्ट तो पॉसिबल ही नहीं है और पेमेंट भी पॉसिबल, सॉरी डिपॉजिट पॉसिबल नहीं है। ओके, तो एंट्री कहाँ है, पासबुक के डेबिट में, मींस विड्रॉल में। इसका मतलब है पासबुक का बैलेंस कम है
अगर पासबुक का बैलेंस कम है इसका मतलब क्या है, कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है तो बताओ अब इसमें ऐड करोगे लेस करोगे, क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यस यू आर राइट, हम क्या करेंगे, लेस करेंगे, ये आएगा लेस। ओके, तो ये होगा हमारे 10 ट्रांजेक्शन। लेकिन एक ट्रांजेक्शन और रह गया है और वो इंपॉर्टेंट है, वो है एरर्स एंड मिस्टेक्स। तो वो भी ट्रांजेक्शन में इसी हम वीडियो में कवर कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 11 और 2-5 मिनट लगेगी, सो हम कवर कर लेते हैं ताकि तुम लोग अगर एग्जाम में आ जाए तो तुमको फायदा होगा। ओके, सिर्फ 2 मिनट की बात है। नाउ लास्ट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन नंबर 11। ओके, तो 11 क्या है, 11th है errors and mistakes. Now errors and mistakes can be done by bank also and can be done by businessman also. Okay, लेकिन दोनों का फंडा है कि ये ओके उसका जो कंसेप्ट है सॉल्व करने का, वो कंसेप्ट क्या आएगा, सेम है। ओके, तो लेट अस टेक वन एग्जांपल। ओके, एग्जांपल लेंगे, check issued but wrongly recorded in cash book। क्या है, मैंने चेक इशू किया लेकिन कैश बुक में क्या कर दी, मिस्टेक। नॉर्मली बैंक मिस्टेक नहीं करती, बैंक के मिस्टेक करने की चांसेस काफी कम होते हैं, बट अकाउंटेंट जब प्राइस रिकॉर्ड करता है उसमें मिस्टेक होने चांसेस ज्यादा है। तो चेक इशूड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेट अस अज्यूम कि चेक है 2596 का, चेक है 2596 का चेक है। ओके, तो 2596 ये यहाँ पे एंट्री पेमेंट में आएगी, और यहाँ पे क्या पे दी, विड्रॉल में। 2596 का मैंने चेक इशू किया है। ओके, 2596। अब क्या लिखा है, चेक इशूड बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक। लेकिन कैश बुक में क्या किया, 2596 इस जगह पे उसने क्या कर दिया, 2569 कर दिया। क्या दिया, 2569। अब यहाँ पे एंट्री तो दोनों जगह पे हुआ है, एंट्री तो दोनों में, एंट्री तो कैश बुक में भी आया है, एंट्री पासबुक में भी आया है, लेकिन ये अमाउंट करेक्ट नहीं है। ये इस अमाउंट में क्या आएगा, मिस्टेक है। कहाँ मिस्टेक की है, कैश बुक में, राइट। तो हमको क्या करना है यहाँ पे, ओके, हमको करना है दोनों अमाउंट को कट करना है। क्या करना है, कट करना है। कहाँ ज्यादा रिकॉर्ड किया है वहां अमाउंट लिखना है। तो ये क्या है, 2596, ये कौन सा अमाउंट है, 2596, तो रिकॉर्ड यहाँ पे हुआ है ज्यादा। कितना अमाउंट ज्यादा है सर, 27 रुपीज। तो माइनस करोगे 2596 में से 2569, यू विल गेट 27। ओके, तो 27 रुपया हमने ज्यादा रिकॉर्ड किया है, कहां पे, पासबुक में। इसका मतलब ये हुआ 27 रुपीज, ओके, इज मोर रिकॉर्डेड ऑन विड्रॉ। विड्रॉ में 27 ज्यादा है, विड्रॉ 27 ज्यादा है। इसका मतलब है पासबुक का बैलेंस कम है। एंट्री विड्रॉल मीन्स पैसा कम होगा, तो इसका मतलब है पासबुक का बैलेंस 27 से कम है। इट मीन्स कैश बुक का बैलेंस 27 रुपए से ज्यादा है। ओके, इट मीन्स कैश बुक का बैलेंस 27 रुपए से ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो जब भी एरर मिस्टेक आए दोनों जगह अमाउंट लिखो, कट करो, जहां ज्यादा अमाउंट है वहां लिख दो, फिर चेक करो एंट्री कहां पे है, पासबुक के विड्रॉवल में। अगर पासबुक के विड्रॉवल में है, कितना विड्रॉल ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो पासबुक का विड्रॉल ज्यादा है, इसका मतलब पासबुक का बैलेंस कम है, तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है। तो कैश बुक का बैलेंस 27 से ज्यादा है, तुम क्या माइनस करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ओके, तो ये था हमारा एरर्स एंड मिस्टेक। सेम वे अगर बैंक मिस्टेक करेगी तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ओके,
कंसेप्ट वही होगा, बस हमको कट करके ज़्यादा अमाउंट जहाँ है वो हमको लिख दे देंगे। ओके, तो ये थे 11 पॉइंट्स। ओके, इससे नॉर्मली बाहर एग्जाम में जाता नहीं है। ओके, तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको काम में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। ओके, और मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा, तो आप भी देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी भेजिए और वीडियो को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।